प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी सीरीज चल रही है अंक ज्योतिष की। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने जो बात की है वह शून्य के अंक में अंक 1 की, अंक 2, अंक 3 एवं अंक 4 की, इस विषय में अभी तक हमारी वीडियो आ चुकी है। आज हम बात करेंगे अंक 5 के विषय में। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, अंक 5 जो होता है वह उन व्यक्तियों का होता है, जैसे मूलांक में यदि हम देखते हैं, आपको मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मूलांक कैसे निकालते हैं एवं भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग कोई भी हमारी वीडियो खोले तो उसमें मूलांक एवं भाग्यांक निकालने की जो विधि है वह आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, अंक 5 जो होता है, जिनका मूलांक 5 होता है, यह उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म दिनांक, जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक यानी जातक या जातिका का जन्म दिनांक 5 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 14 तारीख, उसके बाद 23 तारीख, यह जो होती हैं, ये 3 तारीखें जिन व्यक्तियों की होती हैं, यानी जिन जातक या जातिका का जन्म दिनांक 5 तारीख, 14 तारीख एवं 23 तारीख होता है, उनका मूलांक निकल करके 5 आता है। प्रिय दर्शकों, जैसे यहां तो 5 हमारा सीधे आ रहा है, परंतु यहां पे जो है 5 इस प्रकार बनता है, 1 + 4 बराबर इक्वल टू माने 5। इधर क्या हुआ, इधर 2 + 3 इक्वल टू 5। तो यह हमारी जो है मूलांक निकालने की विधि है। कहने का मतलब, लेकिन यह सिर्फ जन्म दिनांक इसमें देखा जाता है, इसमें जन्म का माह एवं जन्म का वर्ष नहीं देखा जाता जब हम मूलांक निकालते हैं। भाग्यांक निकालने की विधि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, परंतु मैं फिर भी आप लोगों को एक बार फिर बताए दे रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 5/9/1986 है। तो जो भाग्यांक निकालने की विधि है, मूलांक तो हम सिर्फ डेट से लेते हैं, लेकिन जो हम भाग्यांक निकालते हैं प्रिय दर्शकों, उसमें हमें क्या करना होता है, जन्म का दिन यानी जन्म का दिनांक, जन्म और जो जन्म का मास होता है उसका नंबर, यानी जैसे 9 नंबर 5/9/1986, यानी जन्म का दिनांक, जन्म का माह का अंक जो आता है वो, एवं जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ में जब हम यह पूरा जोड़ते हैं एक साथ में, यानी जैसे यहां आ गया 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 6, यानी अब इसको जब हम एकल संख्या में ले जाएंगे, कहने का मतलब है, जैसे यहां हमने जोड़ना शुरू किया, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24 और 9 33, 33 और 5 38, यानी 38 हो गया। तो हम यहां पे जो है इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, 38 का मतलब हो गया 3 + 8, यानी अब इसको जो हम बराबर करते हैं तो यह आ जाता है 3 + 8 यानी 11। अब इसको हम फिर से एकल संख्या में ले जाएंगे,
एकल संख्या में ले जाने का मतलब हुआ 1 + 1 = 2। तो यह जो हमारा भाग्यांक है वह निकल के, कहने का मतलब जो ये हमारी संख्या होती है, जन्म के दिनांक से लेकर के जन्म का माह उसका अंक, फिर जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ में, उसको जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं यानी संपूर्ण जब हम जोड़ते हैं, तो जो हमारी एकल संख्या निकल करके यानी सिंगल डिजिट जो हमारा निकल करके आता है उसी को हम भाग्यांक कहते हैं। तो यह तो हो गया प्रिय दर्शकों हमारा मूलांक एवं भाग्यांक निकालने का तरीका, सूत्र जिसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों आज के विषय की, जो हमारा विषय है अंक ज्योतिष में अंक संख्या 5 की। तो प्रिय दर्शकों अंक संख्या जो हमारी 5 है उसका प्रतिनिधि ग्रह बुध है। यानी जैसे आपने नवग्रहों में देखा होगा, नवग्रह मंडल होता है, जैसे सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है अंक ज्योतिष में, चंद्रमा को रानी की पदवी प्राप्त है, यानी जो अंक 1 है वह राजा है, अंक 2 जो होता है उसे रानी की पदवी प्राप्त है, अंक 3 जो है वह गुरु है, यानी उसे गुरु की पदवी प्राप्त है, और अंक जो 4 होता है उसे कोतवाल कहा जाता है, यानी टैक्स कलेक्टर भी कहते हैं उसको। जो आयकर वसूल करता है वो आयकर वसूलने वाला भी उसी से देखा जाता है, कहने का मतलब है। तो प्रिय दर्शकों इसका प्रतिनिधि ग्रह बुध है। देवता जो इसके हैं वह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। कहने का मतलब प्रिय दर्शकों मैं इसी के साथ में आप लोगों को देवता एवं प्रतिनिधि ग्रह इसीलिए साथ साथ बताता चल रहा हूं क्योंकि अंक जो है, किसी भी अंक की अगर हम संपूर्ण बात करेंगे तो कम से कम एक अंक के ऊपर 1 घंटे से ऊपर की हमारी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैं संक्षेप में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं मूलांक एवं भाग्यांक, अभी तो हम सिर्फ अंक पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब मूलांक एवं भाग्यांक की बात करेंगे तब आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए हम जो है अभी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसके जो प्रतिनिधि ग्रह हैं वह बुध हैं एवं देवता लक्ष्मी नारायण हैं। अब अंक 5 से हम देखते क्या क्या हैं। जैसे अंक 5 से हम आपसी संबंधों को देखते हैं, यानी जो हमारे परिवार के संबंध होते हैं हम उन्हें देखते हैं। यदि आपकी वैदिक अंक कुंडली में अंक 5 जो है किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, अस्त हो रहा है, अस्त होना तो खैर बुध का अच्छी बात है हमारे नजरिए से, क्योंकि जिस भी अंक कुंडली में बुध अस्त नहीं होता है उसकी अंक कुंडली जो है मांगलिक मानी जाती। जैसे वैदिक ज्योतिष में मांगलिक देखते हैं उसी प्रकार हम वैदिक अंक ज्योतिष में भी मांगलिक, यानी जितने प्रिडिक्शन फल कथन हमारे वैदिक अंक ज्योतिष में निकल के उसमें आते हैं वैदिक ज्योतिष में, उतने ही लगभग जो है वैदिक अंक ज्योतिष में भी निकल के आते हैं, बस इसका तरीका कुछ अलग होता है। तो इससे हम जो है आपसी संबंधों को देखते हैं, इससे हम बुद्धि देखते हैं और बुद्धि से ही हमें सूझबूझ आती है, तो इसी से हम सूझबूझ देखते हैं। जो व्यक्ति की सूझबूझ होती है, कहने का मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वह भी अंक 5 से ही देखा जाता है। उसके बाद खेतों में जो बुआई कटाई होती है वह भी अंक 5 से ही देखते हैं, और फसल एवं खाद्यान्न भी इसी से देखा जाता है। पुनर्उत्पादन, स्वयं का जो पुनर्उत्पादन होता है वह भी, जैसे कोई व्यक्ति अचानक से जो है वह बर्बाद हो गया, मान लीजिए किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वह बर्बाद हो गया अचानक से, लेकिन जब हम इसकी अंक 5 की उसमें वैदिक अंक कुंडली में अवस्था देखेंगे तो उससे हम बता सकते हैं कि आप कितने दिनों के बाद आप में सुधार आ जाएगा। इसी से हम पितृत्व देखते हैं, यानी जो संतान का सुख होता है वह भी वैदिक अंक ज्योतिष में अंक 5 से देखा जाता है। अंक 5 से परितोष एवं दंड भी देखा जाता है। वाणी एवं वाक पटुता, यानी जो बोलने की कला होती है, बोलने की जो चतुरता होती है, जैसे आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा
कि जब वह बोलना शुरू करते हैं तो इतनी अच्छी वाणी उनकी होती है कि हजारों लोग बैठ के सुनते रहते हैं। तो जिन व्यक्तियों का अंक 5 वैदिक अंक कुंडली में अच्छा है, कहने का मतलब है कि अंक कुंडली में अंक 5 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, वहां तक तो यह अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि यह नहीं आ रहा है या 2 बार से अधिक 3 बार 4 बार 5 बार आ रहा है तो वह अंक खराब हो जाता है। लेकिन इसको हम कैसे देखेंगे, या आने वाले समय में जब हमारी यह सीरीज पूरी हो जाएगी प्रिय दर्शकों, जो हम अभी बता रहे हैं अंकों के ऊपर, तो जब हम फल कथन वाले भाग पर आएंगे तब वह आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है, आपके काम में आ रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं इनबॉक्स में आकर के कमेंट दें एवं अपने सुझाव दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें। प्रिय दर्शकों, नमस्कार।